जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 111 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन का सफ़र करेंगे। ठीक है, 111 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन का हम लोग सफ़र करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद में आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा अनमोल समय को हम नहीं लेंगे, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है, दिया क्या है 111 नंबर क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है ठोस व गैस में, ठोस व द्रव में, गैस व द्रव में, ठोस द्रव और गैस में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 11 का कौन सा सही होगा। तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वह तीनों माध्यम में, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, तीनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम 112 के तरफ चलते हैं। आपका 112 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है सरलोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्तकाल शून्य हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा कि समान रहेगा। तो सरलोलक है चंद्रमा के तल पर, यानी कि भूमि पर आपका आवर्तकाल जो टी है वह क्या होगा, तो बढ़ेगा कि घटेगा कि समान रहेगा कि शून्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी घटेगा। चलिए अब हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है यदि किसी तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता हो जाएगी 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी अपरिवर्तित। तो 113 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 गुनी। यदि हम आयाम को 2 गुना करते हैं तो उसकी तीव्रता जो है वह 4 गुनी हो जाएगी। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया क्या है, दिया है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता है उसको किस में मापते हैं, हर्ट्ज में कि डेसिबल में, सेकेंड में कि मिनट में। तो आपका 14 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। 14 का आपका ऑप्शन जो ध्वनि की तीव्रता है उसको हम लोग डेसिबल में नापते हैं, किस में, डेसिबल में नापते हैं। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब जल जमता है, यानी कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है घटती है कि बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कि मान लेते हैं जल है, जल के जो अणु है दूर दूर हैं, ठीक है, और उसको जब जमाते हैं यानी कि ठंडा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वह जब ठंडा होता है, तो जब ठंडा होता है तो उनके बीच के जो अणु होते हैं वह पास पास हो जाते हैं, और पास पास होने की वजह से क्या होते हैं, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही कह रहा है जमता है तो उनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह घटती है कि बढ़ती है कि अपरिवर्तित रहती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो 115 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी बढ़ती है। यदि उनके बीच की दूरी को हम लोग बढ़ाएंगे तभी वह जमेगा। ठीक है, यानी कि उनके बीच की दूरी जो होती है वह बढ़ जाती है, जिसके वजह से वह क्या होता है, जम जाता है। तो चलिए 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिया है किसी वस्तु का ताप
बढ़ने पर उनके अणुओं के गति ऊर्जा, ठीक है, दिया क्या है, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उनके अणुओं के गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा के अनुपात में क्या होती है, बढ़ती है और अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर 16 का कौन सा सही होगा? बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ती है, गतिज ऊर्जा के अनुपात में क्या होती है, बढ़ती है कि अपरिवर्तित रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 16 का ए होगा, बढ़ जाती है। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसका अणुओं के जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 116 का ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया क्या है, द्रव में अणुओं की स्थिति होती है अनिश्चित, निश्चित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 117 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अनिश्चित होती हैं। क्या होती हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अणुओं के जो स्थिति होती है क्या होती है? अनिश्चित होते हैं। अब हम 118 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के अणुओं की औसत ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए क्या है? गैस के परम ताप के वर्ग के समानुपाती होता है। गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। गैस के परम ताप के वर्ग के समानुपाती होता है। गैस के परम ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो 118 का आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 118 का आपका ऑप्शन नंबर है बी, गैस के परम ताप, ठीक है, परम ताप के समानुपाती होता है। गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग 118 नंबर क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उसे रट लीजिए, रटने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम बोले हैं 300 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे समझ कर, चाहे किसी भी तरीके से आप लोग 300 क्वेश्चन, ठीक है, 300 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग 119 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच का होता है पूर्णतः प्रत्यास्थता, अंशतः प्रत्यास्थता, पूर्णतः अप्रत्यास्थता, इनमें से कोई नहीं। तो 119 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः प्रत्यास्थता। अब हम लोग सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 120 की तरफ चल रहे हैं और आपसे बता देना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिए। आज हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लगा देंगे, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा और बता दीजिएगा, उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि सर पीडीएफ ग्रुप में लगा दीजिए। ठीक है, तो हम पीडीएफ को ग्रुप में लगा देंगे। और आप लोग कितने क्वेश्चन को सही किया है 10 क्वेश्चन में, ठीक है, 10 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को सही किया है उसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इतना कमेंट तो आप कर ही सकते हो, और जो नहीं समझ में आएगा उसे भी कमेंट कर देना। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। गैसों की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गैस के सतत यादृच्छ गति करते हैं। गैस के अणु लगातार अप्रत्यास्थ रूप से टकराते हैं। टक्कर के अलावा, ठीक है, टक्कर के अलावा अन्य किसी अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता। अणुओं के टक्कर में लगने वाला
समय बहुत कम होता है। तो 120 का आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। गैसों के अणु लगातार अप्रत्याशित रूप से टकराते हैं। ठीक है, अप्रत्याशित रूप से टकराते हैं। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन को पढ़ा है। आप लोग ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद साथियों।